तो द मार्वल स्टूडियो की डेडपूल एंड वुल्वरीन आ चुकी है, जिसकी रिलीज से पहले मार्वल वाले खुद ही बता रहे थे मार्वल की फिल्मों के अच्छे दिन आ गए। तो क्या सही में ऐसा है, या फिर इन्हें भी नाइस पूल की तरह? तो एंड गेम के बाद से सब अच्छा लग रहा है। और क्या मार्वल ने अच्छी सुपर हीरो मूवीज बनाने में अपना कमबैक कर लिया है और मार्वल ने इस मूवी को ढंग से प्रेजेंट किया है? हाँ, ये जानते हैं। तो मैंने कुछ समय पहले मार्वल की एक सुपर हीरो मूवी देखी थी, जिसमें एक आदमी होता है और उस आदमी के पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं। वो एक लड़की से मिलता है और उस लड़की के पास भी कुछ सुपर पावर्स होती हैं, इसलिए उस लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। तो वो आदमी उस लड़की को बचाते बचाते अपनी जान दे देता है। तो ये स्टोरी सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लोगन की। तो जब लोगन मरता है और X-23 उसको दफना देती है और उसकी ग्रेव पर लगे क्रॉस को X की तरह रखकर चली जाती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद लोगन का एक पोस्ट क्रेडिट सीन यूट्यूब पर अपलोड होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि डेडपूल लोगन की ग्रेव पर 2 हफ्ते बाद जाता है और एक पेपर निकालता है जिसमें डेडपूल और वुल्वरीन को प्लस करके इक्वल ढेर सारा पैसा होता है, जो डेडपूल के हाथ में और चारों तरफ पड़ा होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल मार्वल का पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, ये एक फैन मेड सीन है जो कि YouTube पे 2017 में अपलोड हुआ था। और इस वीडियो के नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ब्रो प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो क्या सही में ऐसा है, या फिर मार्वल को ये आइडिया पसंद आया और फिर उन्होंने इस पर एक पूरी मूवी बना दी, या फिर ये मार्वल कॉमिक्स में पहले से ही लिखा हुआ था? तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात करते हैं डेडपूल और वुल्वरीन के उस सीन के बारे में, जिस सीन के बारे में बात करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस सीन के बारे में जिसमें डेडपूल और वुल्वरीन फाइट कर रहे होते हैं। तो अगर आप मार्वल को बहुत समय से फॉलो कर रहे हो और अगर आपने इस सीन पर ध्यान दिया होगा, तो ये जो मूव्स आप देख रहे हो यही पीटर पार्कर ने स्पाइडरमैन 1 में अपने कॉलेज में इस्तेमाल किए थे। तो अगर आप अब इस सीन में से डेडपूल को हटाकर उसकी जगह पीटर पार्कर को रख देंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखा आपने, इतना बड़ा स्टूडियो होने के बाद भी मार्वल अपनी मूवीज में गलतियां करता है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं मार्वल का कमबैक? मुझे तो लगता है कि एंड गेम के बाद से मार्वल ने इतने पैसे छाप लिए हैं कि उसे लगता है कि क्या ही करना, इतनी मेहनत करके टिकट तो मार्वल के नाम से ही बिक जाएंगे। खैर, ये मेरे ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे सीन के बारे में, जहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के अड्डे पर डेडपूल और वुल्वरीन अपनी सेना के साथ जाते हैं, जहाँ पर फाइट के दौरान गैम्बिट ये वाली फ्लिप मारता है जो कि कैप्टन अमेरिका ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में मारी थी, जो कि देखने में बहुत ही स्मूथ लग रही थी। लेकिन जब आप ये गैम्बिट वाली फ्लिप देखेंगे तो इसमें कैमरे में एक शेक सा आता है और देखने से ही पता चलता है कि ये स्टंटमैन ने करा है, और ये जो इसका बीच का कट है ये अलग ही पता चलता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे सीन की तरफ, जहाँ पर कैसेंड्रा नोवा वुल्वरीन का माइंड रीड करती है और इसमें सारी मरे हुए लोगन की मेमोरीज दिखती है, जो कि इस वुल्वरीन की नहीं है, क्योंकि इसके बाद वुल्वरीन अपनी कहानी अपने मुंह से बताता है। तो इस वुल्वरीन के पास मरे हुए वुल्वरीन की मेमोरीज कैसे आई? तो अब बात करते हैं अपने चौथे और आखिरी सीन के बारे में, जहाँ पर वुल्वरीन और डेडपूल सारी डेडपूल्स को मारकर बस में जाकर उसका शीशा तोड़ के बाहर निकलते हैं। तो आप देखोगे कि वुल्वरीन जो है वो एक गेमिंग कैरेक्टर लगता है, ऐसा लगता है कि ये किसी गेम का हिस्सा है, और ये रियल जरा सा भी नहीं लगता। यहाँ पर इसका CGI थोड़ा नकली नकली सा और गेम सा फील कराता है, और ये पता लगाने के लिए आपको इसको ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं है, ये बिना ध्यान दिए ही आपको पता चल जाएगा कि नकली है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपके कोई ओपिनियंस हो इस बारे में तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।